तीन साहब से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आमिर साहब के जो ये जो जुडिशल कमीशन है, आपसे इसको किस सवाल का जवाब चाहिए है? आपको इससे किस सवाल का जवाब चाहिए? मालिक साहब ने तो कह दिया, हमें बस ये बता दें कि वो दुबई क्यों छोड़ना पड़ा अरशद को। आप किस एक सवाल? मैं मालिक साहब की बात सुन रहा था। इन्होंने जो कहा है कि कीनिया में हमारी जो रिस्ट्रिक्शन जो है फैक्ट फाइंडिंग की जो प्रॉब्लम्स वहाँ आएंगी, उसका एक बड़ा इजी सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन ये है कि अभी आपने खबर देखी होगी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्होंने भी कहा है जी इसकी जुडिशल कमीशन, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ में अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान ने भी अभी ये कहा है कि इसकी यूएन इंक्वायरी होनी चाहिए। जब यूएन इंक्वायरी आ जाती है तो उनके पास हम तमाम कीनिया ने भी और हमने भी तो हम दुनिया के मुल्कों ने प्रोटोकॉल साइन की होती है, तो उनके पास एक मैंडेट है, तो वो इंडिपेंडेंटली आके हर एक को बुला भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और वाकई कीनियन कमिटी पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। और वहाँ का जिसका मालिक साहब ने कहा, बहुत ही दुनिया में बदनाम तरीन पुलिस और जुडिशल सिस्टम है, उन पर नहीं रिलाय करता। बाकी आज हम पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में मालिक ने बिल्कुल कहा कि उन्होंने कहा जी ये पता करना चाहते हैं कि जी वो यहाँ से भागा क्यों, किसने भगाया। वो तो हम सबको पता है, 25 दोस्त हैं उसके जिनको वो फोन करके कहता था कि यार के उसको हम सबको पता था उसकी जान को खतरा है। वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने वाला। असल मालिक साहब ने कहा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे दुबई के अंदर जो है वो हमारे अपने आप के हमारे कॉमन मोतबर दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उन्होंने इजाजत नहीं दी। उसमें वो फोन पे थे जब नीचे अफसरान आए और उन्होंने कहा कि जी आप जो है 48 आवर्स के अंदर जो है ना यहाँ से निकले। तो वो किसका प्रेशर था, किसने किया? तो सबसे पहले तो वो है। मगर यहाँ मैं जरूर कहूँगा जो भी जुडिशल कमीशन बनाए, यहाँ बड़े बनते हैं, ये आई वॉश नहीं होना चाहिए। उसमें हमारी सहाफती, मैं तंजीमें नहीं कह रहा हूँ, हमारी तंजीमों के अंदर भी बड़ी लड़ाइयाँ और वहाँ भी कोई बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल लोग कई दफा आ जाते हैं। मोतबर सहाफी उसके अंदर डालने चाहिए जिनके ऊपर सबका कंसेंसस हो। 5-6 लोग वहाँ पे हमारे भी बैठे हों। ये हमारा नुकसान हुआ है, बाकी सबका तो नुकसान हुआ है, पर हमारी कम्युनिटी का नुकसान है। तो जो भी जुडिशल कमीशन बने उसमें बेशक जज भी आए, जर्नल भी आए, जो जिसमें आना है आ जाए। हाँ, हमें बस इस सवाल का जवाब ढूंढ दें। आपका भी मेरा ख्याल है वही सवाल है कि अरशद को दुबई किसके प्रेशर पे छोड़ के जाना पड़ा। सो आपका भी इसमें एग्रीमेंट है। ये जो हम गुस्सा देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड, एक्चुअली बहुत सारे लोग जो अरशद की सहाफत से एग्री भी नहीं करते थे, लेकिन इस वक्त भी वो समझते हैं कि इस इशू के ऊपर साथ खड़ा होना जरूरी है। सिर्फ एक शख्स जिसको ये समझ में नहीं आ रही कि कितना गुस्सा है सहाफती बरादरी में, वो है मरीम नवाज साहिबा। उन्होंने आज एक ट्वीट की, आपको दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा पार्टी करूं, लेकिन चलो इसमें एक लेसन है मैनकाइंड के लिए और हम सबको वो लेसन जो है ना वो सीखना चाहिए। काफी लोगों ने मशवरा दिया 2-3 घंटे के भी इसको आप ठीक कर लें, ये ठीक नहीं है, डिलीट कर दें। खैर वो ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं हुई। लंदन में फ्लैट से या ऑफिस से बाहर निकलते हुए मरीम बीबी से दोबारा पूछा गया कि आपकी वो जो बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ा उस पर तनकीद हो रही है, तो वो ट्वीट के हवाले से कमेंट कर रहे हैं। ये देखें उन्होंने किस तरह ये कमेंट किया। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पर काफी तनकीद हो रही है, उस पर कुछ कहेंगी आप? पर्सी पे जो ट्वीट हुई है मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पे तनकीद हो रही है, आपको लगता नहीं ना मुनासिब सी ट्वीट हो? बट साहब चूंकि हम तो कहेंगे तो लगेगा कि जैसे हम पार्टी हैं, आप खुद बता दें ये क्या। देखिए, किसी भी सियासतदान को तो आम शहरी को भी ये नहीं करना चाहिए कि किसी के घर में डेड बॉडी पड़ी हो। हमारी लोकल जो रस्म रिवाज हैं, जो रवायात हैं, वो भी अपने दुश्मन के हवाले से भी ये कहते हैं कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। तो एक पॉलिटिकल लीडर को तो ये किसी तरह जेब नहीं देता। हम बाज़ाब्ता तौर पर उनसे ये कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि इससे पूरी जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके जख्मों पर नमकपाशी हुई है। पाकिस्तान का भर का वो जर्नलिस्ट जो अरशद शरीफ के सोग में है 2-3 दिन से, और वो समझ रहा था कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस इशू में हमारे साथ खड़ी होंगी, तो हम काफिले तक पहुंच चुके। इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ को ये ट्वीट अपना वापस लेना चाहिए। उनके इस ट्वीट की वजह से हम सब लोग दुखी हैं। सही बात दुख अरशद का भी था, लेकिन इस ट्वीट का ज्यादा हुआ है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर। सर वो मुस्तकबिल की वजीर आजम उसको उनकी पार्टी कहती है, हमारी मुस्तकबिल की वजीर आजम है PMLN की। सो ये भी आप तो जितने बड़े आप प्लेटफॉर्म पे होते हैं उतना आपका दिल होना चाहिए, उतना बड़ा आपका हौसला भी होना चाहिए। शायद बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये तो अरशद ने बहुत टिका के जो है तनकीद की है PMLN के ऊपर। पैनामा केस देख लें, शहबाज साहब का TT केस, उसमें तो कोई दो राय है। देखिए, जहां फैमिली के इश्यूज थे, जहां पे कुलसूम बीबी की तबीयत का मामला था, मरियम बीबी की तबीयत का मामला था,
उधर आपको अरशद की टाइमलाइन से भी ट्वीट्स दिखाना चाहते हैं जहां पे उन्होंने बीबी कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से कहा कि भाई मैं दुआ करता हूं कि उनकी सेहत ठीक हो जाए। फिर उन्होंने मरियम साहिबा के हवाले से भी कहा कि जब उनकी कोई इलाज का मामला था कि क्विक रिकवरी हो जाए। सो पर्सनली ये पर्सपेक्टिव शरीफ खानदान के हवाले से अरशद ट्वीट करता था। हाँ, जो प्रोफेशनली उसका अपने कन्विक्शंस थी उस पर कोई किसी को कोई शक नहीं है कि उनको मालूम था कि भाई उनकी कन्विक्शंस थी कि शरीफ खानदान को अपने जवाब देना चाहिए अकाउंट्स का। सो मालिक साहब, गुस्सा बहुत ज्यादा है कि वी कांट सी बियॉन्ड दिस। मैंने अपने प्रोग्राम में शो में इस पर बड़ी बात की है, कभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए। मैंने जिंदगी में कभी पर्सनल रिमार्क नहीं दिया, ना इमरान खान पे, ना मियाँ साहब पे, ना मरियम पे, किसी पे। बट टुडे आई वॉज फोर्स्ड, क्योंकि मेरे ख्याल में बड़ा ही शेमफुल ट्वीट था। वो कोई आदमी है चौधरी डैक के कैट जिसने पहले चलाया, वो भी लिख रहा है मैं कहना नहीं चाहता मगर ये भी कह रही है मैं कहना नहीं चाहती मगर मैं कहूंगी जरूर। और आप उस चीज को कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली कुछ सोशल ग्रेसेस होती हैं, हर चीज पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं होती। और मुझे तो अभी तक खैर अशरफ के मर्डर की समझ नहीं आती, कौन सा उसने इंकलाब कर दिया था, क्या आसमान ऊपर नीचे कर दिया था, क्या क्यामत ले आया था कि यू किल्ड हिम। उसके बाद अब वो गुजर गया, उसके बाद ये जो बिहेवियर्स हैं, मतलब यार अगर आपने बड़े ओहदों पे आना है जिंदगी में तो फिर कम से कम पेटीनेस खत्म करें अपनी जिंदगी में से, दिल बड़े करें। पेटीनेस एंड ग्रेटनेस दे डोंट गो टुगेदर, ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये नहीं होता। अब मैं इस पे क्या हम इस पे बात करें, ये इस पे बात करते हुए बाद में उनको चांस भी दिया गया कि उन्होंने कहा